राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी घर जमाई सुनाने जा रही हूँ। कहानी को आप पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। बारिश की हल्की बूंदें एक पुराने पीपल के पेड़ की पत्तियों से टकराकर जमीन पर गिर रही थी। गांव के मंदिर में आज शादी थी। लाल रंग की झालरों और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच रिश्तेदारों की चहल पहल थी। इसी भीड़ में कहीं एक कोना था जहां एक सीधा साधा लड़का नीरज अपने आप में खोया बैठा था। नीरज का व्यक्तित्व कुछ अलग ही था। कम बोलने वाला, शांत, पर उसकी आंखों में कोई गहराई थी। ऐसा लड़का जो दिखने में आम लग सकता था, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा ध्यान दे तो उसमें कुछ खास खोज सकता था। वहीं दूसरी ओर उसी शादी में आई थी गौरी, शहर से पढ़ी लिखी सलीकेदार लड़की, जिसकी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में जिज्ञासा थी। जब उसकी नज़र पहली बार नीरज पर पड़ी तो वो एक पल के लिए रुक गई। बाकी लड़के जहां लड़कियों पर लाइन मार रहे थे, वहीं नीरज एक बूढ़ी दादी की मदद कर रहा था जो खाने के स्टॉल तक नहीं पहुंच पा रही थी। ये कौन है? गौरी ने अपनी सहेली से पूछा। पता नहीं, लगता तो है गांव का ही कोई, कुछ खास नहीं करता, लेकिन माँ कहती है बहुत संस्कारी है। गौरी की मुस्कान गहरी हो गई। उसी शाम जब शादी की भीड़ थोड़ा शांत हो गई थी, गौरी मंदिर के पीछे बने बागीचे में टहलने निकली। वहीं नीरज कुछ पुराने फूलों को हटाकर नए दीप सजा रहा था। क्या आप मंदिर में काम करते हैं? गौरी ने मुस्कुराकर पूछा। नीरज थोड़ा झेप गया। नहीं, बस यूं ही लगता है। मंदिर में साफ सफाई की ज़रूरत थी तो कर दिया। अच्छा करते हैं, गौरी ने कहा। इस ज़माने में लोग सेल्फी लेना जानते हैं, सेवा करने वाले बहुत कम हैं। नीरज ने एक हल्की सी मुस्कान दी। दोनों की बातचीत यहीं से शुरू हुई। शादी के 2 हफ्ते बाद गौरी ने नीरज को सोशल मीडिया पर खोजा। बातचीत शुरू हुई, छोटी छोटी बातों से दिन रात के संदेशों तक। दोनों की सोच मिलती थी। नज़रिया सादा था पर साफ था। 6 महीने में बात रिश्ते की ओर बढ़ गई। गौरी ने एक दिन हिम्मत करके पिता श्रीधर वर्मा से कहा, पापा, मुझे नीरज पसंद है। वो पढ़ा लिखा है, इज्जतदार है। श्रीधर वर्मा चौंके। बेरोजगार लड़का, हमारे घर के लायक नहीं। अगर वो इस घर में रहकर नौकरी ढूंढेगा तो सोचूंगा, यानी उसे घर जमाई बनना होगा। गौरी ने ये बात नीरज को बताई। नीरज चुप हो गया। अंदर कुछ टूटने लगा। नीरज ने माँ को बताया। सुधा देवी जैसे भड़क गई। घर जमाई, हम गरीब सही, पर तेरे बाप ने तुझे पालते वक्त कभी झुका नहीं था। नीरज ने आंखें झुका ली। माँ, मैं गौरी से प्यार करता हूँ। वो मेरी इज्जत करती है, मेरा साथ देगी। बेटा, इज्जत मांग कर नहीं मिलती, खुद बनानी पड़ती है। नीरज पूरी रात नहीं सोया। प्रेम और आत्मसम्मान के बीच की लड़ाई बहुत गहरी थी। अगले दिन उसने गौरी को जवाब दिया, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं सब कुछ सह लूँगा। शादी सादगी से हुई। गौरी की मांग पूरी हुई, पर समाज ने ताने दिए। अरे वाह, जमाई बाबू तो यहीं रहेंगे। लड़की ने पल्ला झाड़ा। अब घर संभालो। नीरज सब सुनता रहा चुपचाप। श्रीधर वर्मा ने नीरज को एक स्टडी रूम दे दिया। यहीं से कुछ काम शुरू करो, नौकरी लग जाए तो अच्छा। नीरज ने खुद को साबित करने की ठानी। गौरी ने नीरज को प्रोत्साहित किया। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, तुम खुद काफ़ी हो। नीरज ने मोबाइल रिपेयरिंग सीखी, फिर एक पुरानी दुकान किराए पर ली। शुरुआत में ग्राहक नहीं आते थे, पर वो रोज़ बैठता, सीखता, इंतज़ार करता। गौरी ने अपने ऑफिस के साथियों को बताया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। 1 साल बाद नीरज मोबाइल सॉल्यूशन
एक नाम बन चुका था। सभी कंपनी वाले अब उसी के पास फ़ोन सही कराने आते। श्रीधर वर्मा को एक दिन किसी क्लाइंट ने कहा, आपके दामाद की बहुत तारीफ़ सुनी है। श्रीधर का सिर झुक गया। पहली बार गर्व से नीरज को एक दिन सरकारी योजना के तहत स्टार्टअप लोन मिला। उसने गांव में एक ब्रांच खोली और उसी दिन सुधा देवी को बुलाया। सुधा आई। नीरज ने उन्हें स्टोर दिखाया। माँ, मैं झुका नहीं, तुम्हारी सीख को अपने संघर्ष में ढाला। सुधा की आंखों में आंसू थे। तू मेरा अभिमान है बेटा, तू घर जमाई नहीं, समाज की आंखें खोलने वाला है। शहर के एक सेमिनार में श्रीधर वर्मा ने कहा, मैंने अपने दामाद को घर जमाई बनने को मजबूर किया, पर उसने मेरी सोच बदल दी। लड़कों का सम्मान उसकी नौकरी से नहीं, उसके चरित्र से तय होता है। नीरज खड़ा हुआ। तालियों की गूंज थी। गौरी और नीरज अब एक बेटा और बेटी के माता पिता थे। उनका घर, उनका रिश्ता और उनका संघर्ष हर युवा को प्रेरणा देने वाला था। अब नीरज को कोई घर जमाई कहकर ताना नहीं देता था। अब लोग कहते थे, काश हमारे दामाद भी नीरज जैसा हो। दोस्तों, कहानी वाली वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।